ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐलियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहानेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अवमरणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुम् इंदो वा तजिनिंदो वा त्योवणतिलियम देवं वंदिता त्योवणिंद परि पूजम वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और चूलिका के अंतर्गत तपों की चर्चा चल रही है। उसमें ध्यान तप में धर्म ध्यान की चर्चा कल अपन ने की थी। धर्म ध्यान की बात कि आर्त और रुद्र ध्यान तो अशुभ है, पाप से भरे हैं, दुख की संतति है, इसलिए इन्हें छोड़कर धर्म ध्यान करने का श्री गुरु उपदेश देते हैं। आज उसके आगे की चर्चा गाथा नंबर 476 पेज नंबर 223। धम्मो वत्तु सहावो खमादिभावो यदस्वियो धम्मो रणतयं च धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। जैसे जीव का स्वभाव दर्शन ज्ञान स्वरूप चैतन्यता सो इसका यही धर्म है। क्षमादि भावो ये 10 वियो धम्मो 10 प्रकार के क्षमादिक भाव धर्म है। रणतयम च धम्मो रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित धर्म है। जीवाणाम रक्षणम धम्मो और जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। गाथा में 4 बातें आ गई। कितनी? 4 बातें, 4 प्रकार का धर्म बता दिया। पहला वस्तु स्वभाव धर्म कह दिया, फिर 10 लक्षणादि धर्म है, तीसरा का रत्नत्रय धर्म है, चौथा जीवों की रक्षा करना धर्म है। अभेद विवक्षा से तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीव का चेतन स्वभाव इसका धर्म है। भेद विवक्षा से 10 लक्षण उत्तम क्षमादिक तथा रत्नत्रादिक धर्म है। निश्चय से तो अपने चैतन्य की रक्षा, विभाव परिणति रूप नहीं परिणमना और व्यवहार से पर जीव को विभाव रूप दुख क्लेश रूप न करना, उसी का भेद जीव का प्राणांत न करना सुधर्म है। ठीक है, ये 4 तरह से व्याख्या कर ली यहाँ पर। पहला जो कह रहे हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, धम्मो वस्तु स्वभावो, वस्तु स्वभाव धर्म है कि जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है मैं, और वो कभी भी बदल नहीं सकता। जिस वस्तु का या जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसका धर्म है, और वो अनादि से अनंत काल तक एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। वो धर्म होता है। बदल जाए तो धर्म नहीं।
तो यहाँ ये बताया कि चैतन्य जीव का स्वभाव, उसमें ज्ञान दर्शन, ये जीव का स्वभाव है ना, ये उसका धर्म है। ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि सब जीव का धर्म है, स्वभाव है। तो एक धर्म का अर्थ स्वभाव हो गया। एक अपन उत्तम क्षमा मार्दव वार्जव सत्य सो संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये भी 10 धर्म है। ये भेद विवक्षा से धर्म है, ये भी धर्म है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये भी धर्म है। पर कुल मिलाकर बात सब एक ही है। क्या है कि निश्चय से तो अपने चैतन्य की रक्षा, विवाह परिणत रूप नहीं परिणमना, ये जीव रक्षा की बात। चौथी बारी है ना, जीव रक्षा करना। तो कैसे अपनी जीव रक्षा कैसे होगी कि अपने चैतन्य की रक्षा, निश्चय से अपने चैतन्य रक्षा, अर्थात विवाह परिणति रूप नहीं परिणमना, विवाह रूप नहीं परिणमना, ये अपने जीव की रक्षा है। और अपन अपने जीव की रक्षा कर रहे हैं। प्रति समय किस रूप परिणमित हो रहे हैं अभी, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों विभावी है कि नहीं है। शुभ भाव रूप परिणमित कर रहे हो तो भी विभाव है, अशुभ भाव रूप परिणमित कर रहे हो तो भी विभाव है, शुद्ध रूप परिणमित कर रहे हो तब विभाव नहीं है। तो जो शुद्धोपयोग रूप है या शुद्ध परिणति है वो है निश्चय, तो निश्चय से धर्म तो। और व्यवहार से पर जीव को विभाव रूप दुख क्लेश रूप न करना, उसी का भेद जीव का प्रणाम न करना सो धर्म है। देखो यहाँ भी क्या बात लिखी, व्यवहार से पर जीव को विभाव रूप नहीं करना, पर जीव को विभाव यानी आप निमित्त नहीं बनो उसके विभाव में। क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित न करा, क्लेश रूप नहीं करना, और उसी का भेद जीव का प्राणांत न होना, यानी जीव को मारना नहीं, दुखी नहीं करना। आपने किस क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न कर दिए तो विभाव रूप परिणमित हो किया ना आपने, उसको किया तो आपने जीव रक्षा नहीं की। हमने मारा थोड़ी कोई, तो आपने उस पर गुस्सा किया, उसको गुस्सा दिलाया तो हिंसा हो गई, जीव रक्षा नहीं हुई। अपन लगता हम तो इतनी जीव रक्षा करते हैं, जीव रक्षा करते हैं, पर दिन भर आप किसी को क्रोध करवाते हो, मान करवाते हो, माया करवाते हो, लोभ करते हो, विभाव रूप परिणमित करवा रहे हो उसको। ये लोभ विभाव रूप परिणमित हो रहा है ना, तुम निमित्त बन रहे हो ना, ये तुम्हारे जीव रक्षा नहीं हो रही। पर अपने को किसी को मारना पीटना सताना यही लग रहा है, बस ये है कैसा है, तो बाकी तो सब अहिंसा ही है? ये भी हिंसा कह रहे, किसी को भी विभाव रूप परिणमित करा रहे हो वो सब हिंसा है। इसलिए लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने, उन्होंने अपनी आत्मा में राग देश की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो आपने किसी के प्रति द्वेष भाव किया या राग भाव किया तो हिंसा, दूसरों को राग द्वेष कराया तो दूसरों को राग द्वेष में निमित्त नहीं बनना, तो आपका व्यवहार से धर्म होगा। ये जीव रक्षा हुई, अपनी भी रक्षा और दूसरों की भी रक्षा। जीव रक्षा में सिर्फ अपन पर को ही लेते हैं, चींटी को बचा दिया बस धर्म हो गया। किसी को बस कुछ जान से बचा दिया, तो कि यहाँ कह रहे हैं जान से बचाना ही सिर्फ जीव रक्षा नहीं है अकेला, जान बचाना ये व्यवहार से है, पर अकेला ही नहीं, वो व्यवहार से भी, व्यवहार में भी हर तरह से उसको गिनना। गोली मारी पर डराया हमने, खाली साइड में मारी, मारना पर आपने धमकाया है ना, मारने का भाव नहीं था पर डराने का भाव था ना। अब डराने के चक्कर में वो मर गया, लग गई चोट, तो आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं भी लगती चोट तो भी दोष लगता, हिंसा हुई है ना वहाँ। तो कहते धर्म उसका नाम है
जिसमें अपनी भी रक्षा और दूसरों की भी रक्षा। तो ये 4 बातें यहाँ ले ली हैं, ठीक है। एक तो वस्तु स्वभाव धर्म है, 10 लक्षणाधिक धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और जीव रक्षा धर्म है। अब धर्म ध्यान के कैसे जीव के होता सो कहते हैं। धर्म ध्यान कैसे जीव के होगा। धम्मे यज्ञ मणो जो न विवेदेदि पंचहा विषयम वैरग्यमो नाणी तम्मज्जानम हवे तस्। जो पुरुष नानी ज्ञानी धम्मे यज्ञ गमणो धर्म में एकाग्र मन से प्रवृत्ते 50 विषयम नवी वेदेदी 5 इंद्रियों के विषयों को नहीं वेदे वैराग्य मोह और वैराग्यमयी हो तस् धम्मज्ञानम हवे उस ज्ञानी के धर्म ध्यान होता है। क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष ज्ञानी धर्म में एकाग्र मन प्रवर्तन करे 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं प्रवर्तन करे वैराग्यमयी हो उस ज्ञानी के धर्म ध्यान होता है। किसके धर्म ध्यान होगा। भावार्थ में लिखा ध्यान का स्वरूप एक ज्ञेय में ज्ञान का एकाग्र होना है। जो पुरुष धर्म में एकाग्रचित करता है उस काल इंद्रिय विषयों में नहीं वेदता है, उसके धर्म ध्यान होता है। उसका मूल कारण संसार देह भोग से वैराग्य है। बिना वैराग्य के धर्म में चित्त रुकता नहीं है। सही बात लिखी है या नहीं लिखी। बिना वैराग्य के धर्म में मन नहीं रुकता। क्यों। आपको संसार की असारता लगी हो, संसार शरीर देह भोगों से विरक्ति लगी हो तो आपको धर्म में मन लगेगा। बाकी तो 5 इंद्रिय के विषयों में ज्यादा मन लगेगा। भगवान के आए दर्शन कर लिए वो कोई धर्म नहीं हो गया भैया। कई लोग करते हैं जो जिसको मानता वहाँ दर्शन कर रहा, हाथ जोड़ रहा, अगरबत्ती कर रहा, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दीपक जला रहा, कोई कुछ कर रहा, कर रहे सब कर रहे हैं। पर धर्म क्या है। धर्म में जीव तभी लग सकता है जब उसे संसार की असारता ज्ञात होगी। वास्तव में कहीं दम नहीं है। ये संसार जो अच्छा दिखाई दे रहा है ना अपने को, वो वास्तव में अच्छा कुछ नहीं है। दुख रूप है, कष्ट रूप है, कदम कदम पर कष्ट है। लगता है ऐसा। थोड़ी देर लगेगा, कभी कोई आ गया, अरे भाई सही बात लिखी, सही बात लिखी, और उसके बाद 4 दिन बाद ऐसे के वैसे हो जाते हैं। कोई अपने साथ घटना घट जाए, कुछ ऐसा हो जाए तब थोड़ा सा लगता है, फिर 4-5 दिन बाद है जैसे कि जैसे अपन। वो कहते ना 12 दिन के उसमें कहते ना पूरा इतने दिन ये फिर ये नहीं है, कौन कहाँ तक आता है। तो ये जो लिखा है यहाँ, ध्यान का स्वरूप ज्ञेय में ज्ञान का एकाग्र होना है। ज्ञान का ज्ञेय में एकाग्र होना है। जो पुरुष धर्म में एकाग्रचित करता है उस काल इंद्रिय विषयों में नहीं वेदता। वो जिस काल में उसका मन धर्म में एकाग्रचित होगा वो 5 इंद्रियों के विषयों में उसका चित्त नहीं जाएगा, उसमें नहीं लगेगा। उसको लगता है ये 5 इंद्रिय के विषय भोग उसे हे लगते उस काल में कि क्या है सचमुच मैं को नहीं जानना, यही तो दुख का कारण है। मैं को नहीं जानता, यही तो दुख का कारण है। और क्या है। स्वयं को नहीं पहचान पा रहा है, अपनी पहचान खुद कर ही नहीं पा रहा है, अपनी पहचान दूसरे रूप में कर रहा है। जो असली पहचान है वो तो हो ही नहीं रही है, और अपने को कुछ न कुछ मान के बैठा हुआ है।
फिर दुखी होने अलावा क्या होगा? अपन अपने आप को समझदार समझते हैं और जो थोड़ा यूं करता है कुछ उसको पागल समझते हैं, क्योंकि वो कुछ भी बोलता है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम सब क्या कर रहे हैं? हाँ, कि मैं फलाना चंदू, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, यही तो मान रहे हैं। तो आप जो असली है वो तो बोल ही नहीं रहे हो, तो अपन पागल नहीं हुए हैं? असली चैतन्य भगवान आत्मा में हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये अनुभूति का विषय बन नहीं रहा है। और अपने को सेठ, पंडित, नौकर, स्त्री, पुरुष, हाँ, खुद तो कुछ मान के बैठे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं चाकर हूँ, मैं यात्री हूँ, हाँ, मैं इसकी घरवाली हूँ, मैं इनका घरवाला हूँ, मैं इसका पिता हूँ, माता हूँ, ये सब मान के बैठे हैं। तो ये पागलपन नहीं है। अपना पागलपन अपने को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बक रहा हूँ। इसलिए यहाँ लिखा कि जो पुरुष धर्म में एकाग्रचित करता है उस काल इंद्रिय विषयों को नहीं वेदता है। किस काल? कि जिस काल में वो धर्म में एकाग्रचित होगा उस काल में इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन नहीं करेगा। उसके धर्म ध्यान तब होता है, धर्म ध्यान तभी होगा। इसका मूल कारण संसार, देह और भोगों से वैराग्य। बस उसका असली कारण क्या है? संसार से भी, देह से भी और भोग से, तीनों से वैराग्य। बिना वैराग्य में धर्म में चित्त रुकता ही नहीं है, मन नहीं रुकता भैया, अंदर उपयोग स्थिर होगा ही नहीं जब तक। और जितनी जितनी अधिक वैराग्य परिणति होगी उतना उतना चित्त अधिक लगता है। ये जितना चित्त आपका अंदर में जाएगा उतनी उत्तर बार विरक्ति होगी, जितनी बार विरक्ति होगी उतना मन इधर आएगा। बस एक स्वाभाविक नियम है, ये ऐसी सहज स्थिति है। और कहते हैं सुविशुद्ध राय दोषो बाहिर संकल्प विज्यो धीरो यज्ञ मणो संतो जम चिंतई तंपि सुजानम। जो पुरुष राग देश से रहित होता हुआ बाह्य के संकल्प से वर्जित होकर धीर चित्त एकाग्रमन होता हुआ जो चिंतन करे वह भी शुभ ध्यान है। भावार्थ में लिखा, जो राग देश में या वस्तु संबंधी संकल्प छोड़ एकाग्र चित्त हो, किसी से चलायमान करने पर चलायमान न हो, चिंतन करता है, सो भी शुभ ध्यान है। कि जो राग देश में वस्तु संबंधी संकल्प छोड़ करके एकाग्र चित्त हुआ है, चिंतन कर रहा है, वो भी शुभ ध्यान है ना। आज्ञा विचय अपाविचय सब आएंगे ना। इसलिए लिखा, जो राग देश रहित होता हुआ बाहर के जितने संकल्प विकल्प है उनसे वर्जित होकर धीर चित्त होकर एकाग्र चित्त हुआ है, ध्यान कर रहा है। किससे राग नहीं कर रहा है, किससे द्वेष नहीं कर रहा है, और बाह्य संकल्प विकल्प नहीं है, और चिंतन कर रहा आत्मा का, वस्तु के स्वरूप का चिंतन कर रहा है। कहते वो भी ध्यान है, शुभ ध्यान है, वो भी शुभ ध्यान है। वो शुभ ध्यान नहीं है। क्यों? कि किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं कर रहा है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, किससे राग नहीं कर रहे हैं, किससे द्वेष नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बाई के संकल्प विकल्पों से रहित होकर एकाग्र चित्त होकर, अभी तुम्हारा परिणाम चल रहा है इधर समझने का है, समझाने का, पर वो जो चिंतन का काल है, अंदर अभी परिणति अंदर नहीं गई, शुद्धोपयोग रूप दशा तो नहीं है, परंतु चिंतन का, कहते वो भी शुभ ध्यान है। ऐसा कह रहे, शुद्धोपयोग रूप दशा है वो तो है ही धर्म ध्यान, पर अभी शुद्धोपयोग की दशा नहीं है। पर किसी से राग नहीं कर रहा है, किसी से द्वेष नहीं कर रहा है। मोटा लेना, यद्यपि शुभ भाव है वो रागी है, वो अभी मत लगाना है।
कि किसी के भी प्रति, किसी जीव के प्रति राग नहीं कर रहा, किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं कर रहा, किसी अन्य वस्तु के प्रति उसका अशुभ ध्यान नहीं है, वो अपने आत्मा का चिंतन कर रहा है, तो उस काल को क्या कहेंगे हम कि तो शुभ ध्यान है। शुद्धोपयोग तो आत्मा में लगने का नाम है, पर शुद्धोपयोग के बाहर रहेगा तब एकाग्र चिंता निरोध ध्यान कहलाता है। तो एकाग्र तो हुआ उसका चित्त ना, तो एकाग्र चित्त किस में हुआ है? क्या इसको भी आर्तरोध ध्यान ही कहेंगे हम? फिर नहीं कहेंगे ना। इसलिए जो राग देश में या वस्तु संबंधी संकल्प छोड़कर, देखो क्लियर कि जो राग देश में या वस्तु संबंधी संकल्प छोड़ एकाग्र चित्त हो, यानी किसी से चलायमान करने पर चलायमान नहीं होता, चिंतन करता, सो भी शुभ ध्यान है। कोई चलायमान करे, चलायमान नहीं होता, अपने उपयोग को अंदर में ले जाने का पुरुषार्थ कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मन वस्तु के स्वरूप का बारंबार उसका घोलन चल रहा है। कैसा छह द्रव्य का स्वरूप है, कैसी जगत की व्यवस्था है, सात तत्व, नौ पदार्थ, आत्मा, इस विषय में गहराई में चिंतन कर रहा है, कहते वो भी शुभ ध्यान है। स्वस्वरूप संभासो नट्ठ ममत्तो जिंद दियो संतो अपाणम चिंततो सुज जान रहो हवे साऊ। जिस साधु को अपने स्वरूप का समुद्भास यानी प्रकट होना हो गया हो, नट्ठ ममत्तो पर द्रव्य में ममत्व भाव जिसका नष्ट हो गया हो, जितेंद्रिय हो और अपनी आत्मा का चिंतन करता हुआ प्रवृत्ता हो, वह साधु शुभ ध्यान में लीन होता है। भावार्थ में लिखा, जिसको अपने स्वरूप का तो प्रतिभास हो गया हो तथा परद्रव्य में ममत्व नहीं करता हो, इंद्रियों को वश में रखता हो, इस तरह से आत्मा का चिंतन करने वाला साधु शुभ ध्यान में लीन होता है, दूसरों के शुभ ध्यान नहीं होता। ठीक है, किस साधु के शुभ ध्यान है? यहाँ शुभ ध्यान का मतलब दो भेद किए थे पहले, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। तार तो रुद्र ध्यान को अशुभ के खाते में डाला था, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को शुभ के खाते में बोला था, इसलिए वो शुभ ध्यान। यहाँ शुभ भाव नहीं लेना, शुभ ध्यान का अर्थ शुभ भाव नहीं लेना है। यहाँ ध्यान के अर्थ में बात चल रही है, यहाँ एकाग्र चित्त की बात है। कह रहे कि जिस साधु को अपने स्वरूप का समुद्भास हो गया है, यानी प्रतिभास हो गया है, जो मुनिराज अपने स्वरूप का उनको अनुभव हो गया है, प्रतिभास हो गया है, कैसा मैं हूं ये ख्याल में आ गया है, अनुभूति का विषय बन गया वो कि मैं आखिर हूं कौन, स्वयं का आभास हो गया कि ये मैं हूं, 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 मैं तो ये हूं, मेरा स्वरूप तो ऐसा है, इससे भिन्न मेरा स्वरूप नहीं है। अपना ख्याल आ गया ना कि कैसा गजब का अद्भुत तत्व में हूं, उस मैं की अनुभूति हो गई है। परद्रव्य में ममत्व भाव जिसका नष्ट हो गया है, परद्रव्य के प्रति ममत्व भाव नहीं रहा, राग नहीं रहा उसके प्रति, आकर्षण नहीं रहा उन पर विषयों के प्रति। है उसका कोई निषेध नहीं है, परद्रव्य हैं तो रहेंगे, उनकी भी सत्ता है, परद्रव्य को हटा थोड़ी सकते हैं। आपको हटाना अपना ममत्व भाव, पर वस्तु को नहीं हटाना है, वो तो वैसे ही भिन्न है, उसको आप क्या हटाओगे? परद्रव्य के प्रति जो ममत्व भाव है वो टूट जाना चाहिए, तो सब वस्तु वैसे ही छुटी हुई है। पर हम तो वस्तु हटाते हैं, ममत्व भाव नहीं हटाते हैं कि ये चीज़ मेरे सामने हटा दो यार, मेरे सामने होती है खाने की इच्छा हो जाती है, इसको साइड में कर दो, तो बोलो उसका राग टूट गया कि नहीं टूट गया? है नहीं टूटा,
सामने हो कहीं भी हो, विकल्प नहीं आए खाने का, तो वो मोहतबा टूटा। ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति उसका ममत्व टूट गया हो भोगने का। वस्तु सामने भी पड़ी हो तो भी विकल्प ना आता हो, पड़ी रहती है, क्या करें उसके लिए। अरे जैसे आपका पेट भर गया हो, चीज सामने भी पड़ी हो और जबरदस्ती रखता हो तो भी अपन क्या करते हैं, मनपसंद ही खा लिया, पर अब पेट भर गया ना फुल, अब नहीं। अरे तुम मत रख भैया, नहीं खा सकता। अरे तुम्हारी मनपसंद भले है ना, गुस्सा आने लगता है ज्यादा करे थे, क्यों भाई। तो जैसे अब आपका मन भर गया ना, ऐसे उसको 5 इंद्रियों के विषयों से मन भर गया, तो अब भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। जितेंद्रीय हो गया वो, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, अपनी आत्मा का चिंतन करता हुआ प्रवृत्ता है। इसका चिंतन करता है अपनी आत्मा। अपनी आत्मा मतलब खुद का, अपनी आत्मा, मैं अलग हूं आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। अब शब्दों में जैसा बोला जाएगा अपनी आत्मा, अपनी पत्नी, तो अपन अलग है पत्नी अलग है, ऐसे अपनी आत्मा अपनी और आत्मा अलग अलग लगता है। परंतु अब भाषा में ऐसा बोला जा रहा है, अपनी आत्मा नहीं सचमुच मैं आत्मा। अब बोलने में तो क्या कहें, ऐसा कहना पड़ रहा है अपनी आत्मा, पर सचमुच अपनी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा। उसका अपने खुद का चिंतन करता है, खुद का चिंतन करता है। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा, मैं ही आत्मा हूं, स्वयं ही, अपना ही भी नहीं, मैं ही, ये अपना ही घर है। तो दो चीज लग रही है ना, उस भेद को भी खत्म करना चाह रहे हैं। भाषा में तो आएगा, भाषा में तो ऐसा बोलना पड़ेगा, क्या करें, अपनी आत्मा सब बोलना पड़ेगा, पर समझने के ख्याल में ना दो चीज नहीं है। वो मैं ही, मैं की अनुभूति, बस स्वयं अपनी आत्मा नहीं, स्वयं ही आत्मा, उसका ही अनुभव करता है, स्वयं का अनुभव करता है, चिंतन करता है कि मैं कैसा अद्भुत तत्व हूं, मैं कैसा ज्ञानमय तत्व, मैं कैसे ज्ञायक रूप हूं, जिसमें सारा विश्व झलक जाए, कोई तकलीफ नहीं, सहज झलकता जिसमें सारा विश्व, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दर्पण तो जड़ है, पर ये तो चेतन है ना, दर्पण में तो प्रतिक्रिया होने की कोई गुंजाइश नहीं है, पर ये चेतन है। फिर भी चेतन होने पर भी, सारा विश्व को झलकने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। सारा विश्व क्या, कुछ भी हो सामने, भगवान बनने के पहले की प्रक्रिया, भगवान बन जाओगे तब तो वैसे नहीं होगा, पर पहले ये प्रक्रिया आएगी तब भगवान बन पाओगे। कुछ भी हो सामने, पर उसके प्रति तेरा उपयोग कुछ नहीं। कितने जीवों को देखता हो, मरण देखते हैं भगवान, रोज देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, अनंत अनंत जीवों का मरण देख रहे हो, मारते हुए देख रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको सजा देते हैं, क्या करें, कुछ नहीं करते, और अपने को देखा नहीं जाता, ऐसा कैसे कर रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है। तो वो ताकत जब अपने में आ जाएगी, क्या कि कुछ भी हो और हमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं ना, वो अपना उपयोग अपने में होगा तब हो सकता ही है, और अपना उपयोग जब बाहर होगा तो ये सब होगा ही होगा। अपना उपयोग अपने में ऐसा स्थिर हो जाए कि विश्व की कोई भी वस्तु में अच्छी बुरी नहीं लगे, न अच्छी लगे न बुरी लगे। भगवान में कि ज्ञान में सब झलक रहा है, दुनिया में क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा नहीं हो रहा है, उनको सब कारण में दिख रहे कि नहीं दिख रहे,
पर किसी को अच्छा किसी को बुरा मान रहे हैं। कितने कितने विश्व में सब कारनामे हो रहे, बोलो अच्छे बुरे हो रहे कि नहीं हो रहे? हमारी दृष्टि से अच्छे बुरे, पर भगवान की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से कोई अच्छा बुरा नहीं है, और जो होना है वही हो रहा है। जिस द्रव्य का जिस काल में जिस रूप परिणमन होना है वही हो रहा है। जैसे यहाँ प्रवचन हो रहा है, वो सो रहे हैं, अब क्या करें? अब वो सोएंगे क्यों भंवर देवी जी? हाँ, मेरे को कैसा झटका आया। अब भले हो ना, इतना झटका कैसे आ गया? आप तो बात ठप ठप करते हमने ठप ठप भी नहीं किया आज तो, इसलिए तो ये निश्चित है ना। अब इसमें दुखी होना सुखी होने जरूरत ही नहीं है। केवल ही भगवान कहेंगे नहीं कि न भंवर देवी जगाएंगे न भंवरा देवी को, किसी को नहीं जगाएंगे। ये जान रहे हैं कि इस काल में सोने ही वाले हैं। ये जगत की व्यवस्था ऐसी है। मुनिराज भी, साधु मुनिराज भी अपने उपयोग को अंदर में ले जाते हैं। वे किसी के प्रति कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचते, किसी का अच्छा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का भला बुरा नहीं सोचते। हाँ महाराज ऐसा है कि नहीं, समभाव रखते हैं भैया। लिखा इसलिए जिसको अपने स्वरूप का तो प्रतिभास हो गया है, पर द्रव्य में ममत्व नहीं करता हो और इंद्रियों को वश में रखता हो। तीन बातें आई। पहली क्या आई? अपने स्वरूप का प्रतिभास। दूसरे आया पर द्रव्य में ममत्व नहीं, और तीसरा आया इंद्रियों के वश में रखना। इस तरह से आत्मा का चिंतन करने वाला साधु शुभ ध्यान में लीन होता है। अब शुभ ध्यान का अर्थ फिर वही, यहाँ पर आपको शुभ ध्यान का अर्थ शुभ भाव नहीं लगाना है, क्योंकि ध्यान है, ध्यान के दो भेद के थे, अशुभ और शुभ। तो यहाँ शुभ ध्यान है धर्म ध्यान, ठीक है, लेना है, क्योंकि भी धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, इसलिए भी धर्म ध्यान लगाना। यहाँ पर अपने शुभ भाव नहीं लगाना। धर्म ध्यान या शुभ ध्यान का अर्थ धर्म ध्यान लगाना, यहाँ पर अपने को शुभ भाव नहीं लगाना। दूसरे के शुभ ध्यान नहीं होता है, क्यों? जो ऐसा नहीं करेगा उसके शुभ ध्यान नहीं होगा, उसका अशुभ होगा। शुभ ध्यान है नहीं धर्म ध्यान। यहाँ पर अभी धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं ना अपन, इसलिए अभी शुक्ल ध्यान की आगे चर्चा आएगी। अभी धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, क्योंकि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान दोनों शुभ ध्यान है और आर्त ध्यान दोनों अशुभ ध्यान है। ऐसा दो भेद पहले किए थे, तभी हम धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, देखो, वज्य शैल वियप्पो अपस्वरूपे मनम नीरुंदत्तो जब चिंतद्दि सायनदम तम धम्मम उत्तम जानम। जो समस्त अन्य विकल्पों को छोड़ आत्मस्वरूप में मन को रोककर आनंद सहित चिंतन करता है, सो उत्तम धर्म ध्यान है। कौन सा उत्तम धर्म ध्यान है? कहते समस्त विकल्पों को छोड़ दिया है, आत्मस्वरूप में मन को रोक दिया है और आनंद से चिंतन करता, उसका नाम उत्तम धर्म ध्यान। ये उत्तम धर्म ध्यान। आप धर्म ध्यान में भी कैटेगरी वापस अभी आएंगे, मिलके बात करेंगे भी कि एक ही काम बस है। भावार्थ में समस्त अन्य विकल्पों से रहित आत्मस्वरूप में मन को रोकने से आनंद रूप चिंतन होता है, सो उत्तम धर्म ध्यान है। यह संस्कृत टीकाकार ने धर्म ध्यान का अन्य ग्रंथों के अनुसार विशेष कथन किया है, उसको संक्षेप में लिखते हैं जो संस्कृत टीकाकार हैं उन्होंने, जिसको उसका भाव हम यहाँ पर देते हैं। धर्म ध्यान के चार भेद हैं जो अपन ने पढ़े सबने, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। हर ध्यान के चार चार भेद पढ़े। आर्त ध्यान के भी चार भेद, रौद्र ध्यान के चार भेद, धर्म ध्यान के चार भेद और शुक्ल ध्यान के चार भेद, कुल 16 भेद पढ़े ना। उस धर्म ध्यान के चार भेद, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय।
जीवादिक 6 द्रव्य, पंचास्तिक है, सप्तत्व और 9 पदार्थों का विशेष रूप विशिष्ट गुरु के अभाव से तथा अपनी मंद बुद्धि के कारण प्रमाण नए निक्षेपों से साधन कर ऐसा न जाना जा सके, तब ऐसा श्रद्धान करे कि जो सर्वज्ञ वितराग देव ने कहा है सो में प्रमाण है, ऐसे आज्ञा मानकर उसके अनुसार पदार्थों में उपयोग को रोकना सो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। सब पढ़ा कि नहीं पढ़ाई है? आज्ञा विचय कि चिंतन तो करता सारा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, पर उसमें कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है। अध्ययन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अब कोई विषय उसमें लिखा है पर वो अपने विषय ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये मानता कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है प्रमाण है, सत्य है, मेरे ख्याल में नहीं, मेरी अज्ञानता है, ये मेरी कमी है, वहाँ कोई कमी ऐसा मानकर जो चिंतन किया जा रहा है वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अगाध जिनवाणी, अगाध जिनवाणी, और सब चीज अपनी समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है। कितने अभी जितने शास्त्र उपलब्ध हैं उन शास्त्रों में जो विषय, क्या सब विषय अपने को आता है? सब समझ में आ जाएगा? चलो आप छोड़ो, हम तो शास्त्री हैं, हमको सब विषय आ जाएगा समझ में क्या? अगाध जिनवाणी, अगाध। कोई विषय बहुत अच्छा समझ में आता है, कभी कुछ विषय उससे थोड़ा कम आता है, कोई बिल्कुल समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। और किसी काल में वही विषय एकदम ऐसा समझ में आता है, अरे यार है? उस समय समझ में नहीं आया और बाद में पढ़ा अच्छा समझ में आ गया, ऐसा भी होता है। कई विषय बचपन में पढ़े थे उतने समझ में नहीं, और अब पढ़ते तो यार ये चीज़ पढ़ी थी, आज ये विषय देखो यार, उस समय पढ़ी थी अपना को ख्याल में नहीं, पर इसका मर्म तो ये। तो जिनेंद्र भगवान की बात को जैसी है वैसी मान लेता है, ये आज्ञा विचय है। चिंतन करता, अच्छा विचार करता है, फिर भी अब नहीं समझ में आ रहा है तो मानना पड़ेगा उसको। पर जिनेंद्र भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा होगा, ये थोड़ी सोचना है। कुछ चीज़ें यद्यपि वर्तमान काल में ग्रंथों में कई प्रकार की बातें मिलावटी मिल सकती है, अज्ञानतावश या किसी राग देशवश भी कोई लिख दी गई हो, कई चीज़ें कहीं लिख दी जाती हैं, तो वहाँ पर अपने को थोड़ी सावधानी तो बरतनी है। पर जो प्रमाणिकता वाली विषय में है तो उसमें ज़्यादा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना। जहाँ परीक्षा संभव है उसमें तो परीक्षा करके मानना। देव शास्त्र गुरु के विषय में कहीं गड़बड़ नहीं चाहिए, कोई कुछ भी लिख दे क्या हो कि देखो ऐसा नहीं मानोगे तो तुमने सर्वज्ञ के विरुद्ध गलत बात कह रहे हो, नाम सर्वज्ञ का ले रहे हैं, बहुत चल रहा है। अब तुम पंचामृत अभिषेक नहीं करते हो ना, तो तुम भगवान को मानते ही नहीं हो, तुम जैनी नहीं हो। अब ये यहाँ कोई संबंध नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे देखो शास्त्र में यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा 25 स्त्री प्रक्षाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब करना चाहिए कहता है, कहता नहीं कहता। अब क्या करना अपने को, अपन क्या करें? एक कह रहा है इतनी जगह लिखा है स्त्री प्रक्षाल का, एक कहता नहीं करना चाहिए। तो ये कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। यहाँ स्त्री प्रक्षाल नहीं संभव है, विवेक का प्रयोग करके देखो, सचमुच स्त्री प्रक्षाल नहीं होना चाहिए, ख्याल में आ जाएगा। अब लिख दिया कईयों ने कि तो करना चाहिए, अरे जाने दो। भगवान का जन्माभिषेक होता है ना, उस समय कोई देवी नहीं करती है,
वो तो बालक है ना अभी, बालक को तो छू ही सकती है, और सचिंद्राणी बाद में छूती भी है, लाई भी थी, वो लाई भी थी और बाद में कपड़े भी पहनाती है। पर जब बारी आई है जन्माभिषेक की, उस समय किसने किया? एक भी कई प्रमाण किसी देवी का मिलता हो तो बता दो। एक भी प्रमाण जिनागम में कहीं कि देव देवियों ने अभिषेक, देवों नहीं आता सब। अब कालवश किसने लिख डाल दिया वो अलग बात है, पर कहीं भी ऐसा नहीं होता। तो जब उसमें नहीं तो जिन प्रतिमा तो उसमें आ गई। हाँ? तो ऐसे कई चीजें हैं, इसलिए आज्ञा विषय में कैसे लेने। देखो भगवान की आज्ञा सामने का तुम नहीं मान रही, ले तुम तो विरुद्ध हो गए, तुम्हारा आज्ञा समझ भी नहीं है। तो ऐसे मनगढ़ंत बातों को नहीं मानना, उसके लिए बहुत गहराई से चिंतन करना। ये किसके लिए कहा है वो समझना चाहिए। यहाँ लिखा सर्वज्ञ वितराग देव ने कहा सो प्रमाण है, पर किसी चीज में कहां पर कहा वो बहुत विवेक पूर्वक निर्णय होता है। ये लिखा है, कितना इस पर लिखा है, विशेष रूप विशेष गुरु के अभाव से अपनी मंद बुद्धि का प्रमाण नए निक्षेपों से साधन कर सके ऐसा न जाना जा सके, तब प्रमाण नए निश्चय प्रयोग कर न जाना जा सके जब, तब ऐसा श्रद्धान करे। आपने तो सीधा ही, और खुद ने कभी जिनवाणी खोलकर देखी नहीं, लोगों ने कहा था और उनकी बात मान ली, और उसके आधार पर तू कह रहा है कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो ऐसे, ये ऐसे। तुमने जिनवाणी का अध्ययन गहरा किया नहीं, चिंतन किया नहीं, लोगों को देखा देखी पक्ष व्यामों से 25 बातें, और ये हो रहा है। पक्ष व्यामोह नहीं होना चाहिए मेरे बीच में। देखो पंथवाद सम्यक्त का कारण नहीं है। किस पंथ में जाएंगे तो मोक्ष होगा, समय दर्शन होगा? बताओ। पंथवाद से सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सम्यक्त प्राप्ति के लिए आत्मा को अपनाओ। किसी पंथ में रहने